वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहरान एकेडमी एंड यूट्यूब चैनल मेहरान अली ऑफिशियल एज वेल। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 9th क्लास और जी एक्सरसाइज नंबर 3.2 है और 3.2 एक्सरसाइज का आज हम लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 करने लगे हैं, जिसकी स्टेटमेंट कुछ ऐसे है क्या कि जी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यानी कि आपको ये 5 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनमें से आपने क्या करना है, एक्स को इवेल्युएट करना है, अननोन वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि पेपर में अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए आपने क्वेश्चन को 3 हिस्सों में बांटना होता है, डिवाइड करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करने लगे हैं। तो आपने सबसे पहले मार्कर से हेडिंग देनी है, टू फाइंड इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं और मार्कर और स्केल के ज़रिए नीचे 2 लाइनें लगा देनी है इस हेडिंग के नीचे। फिर आपने लिखना है पेन से x इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये तो हो गई जी पहली बात। फिर आपने मार्कर से हेडिंग देनी है, गिवन स्टेटमेंट, इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं और मार्कर स्केल की मदद से 2 लाइन्स ड्रा कर देनी है इस हेडिंग के नीचे। फिर आपने गिवन स्टेटमेंट लिखनी है क्या, log x टू द बेस 2 इक्वल्स टू 5, यानी कि log x जिसकी बेस 2 हो वो किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। ये स्टेटमेंट आपको दी गई है। तीसरे नंबर पर आपने सॉल्यूशन की हेडिंग देकर इन्वर्टेड कॉमास लगा के 2 लाइनें लगा देनी है और गिवन स्टेटमेंट को एज इट इज़ अगेन दोबारा वैसे का वैसे लिख देना है, यानी कि log x टू द बेस 2 इक्वल्स टू 5। उसके बाद आपने मार्कर से हिंट देना है क्या कि जी लॉगरिथमिक रिलेशन और एक्सपोनेंशियल फॉर्म का इनका आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। या आपने मार्कर से हिंट देना है क्या कि अगर ऐसे हो तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे हो तो ऐसे लिख सकते हैं। का मतलब log y टू द बेस a इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू a रेस टू पावर x इक्वल्स टू y, यानी कि अगर ऐसे हो तो हम कैसे लिखेंगे, a रेस टू पावर x इक्वल्स टू y। क्लियर हो गया जी। तो अब ये था हमारे पास स्टेटमेंट इस फॉर्म में, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इस फॉर्म में। यानी इस एक्सप्रेशन में a की वैल्यू क्या है 2 और x की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी 5 और y की वैल्यू कितनी है x। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि a रेस टू पावर x इक्वल्स टू y, यानी कि 2 रेस टू पावर 5 इक्वल्स टू x। तो ये हमारे पास आ गया 2 रेस टू पावर 5 इक्वल्स टू x, यानी कि x इक्वल्स टू 2 रेस टू पावर 5 का मतलब 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो जब 2 को हमने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया कितना, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 2 ज़ार 32। तो x इक्वल्स टू 32। तो जी क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट 3.2 एक्सरसाइज 9th क्लास मैथमेटिक्स लॉगरिथम वाला चैप्टर है, उसका हमारे पास जवाब आ गया x इक्वल्स टू 32। ये हमारा मसला हल हो गया। उसके बाद चलते हैं जी सेकंड पार्ट की जानिब। तो उसमें भी आपने ऐसे ही करना है, क्या करना है, टू फाइंड की हेडिंग देकर x इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, गिवन स्टेटमेंट की हेडिंग देकर एक्सप्रेशन लिख देना है, यानी कि log 9 टू द बेस 81 इक्वल्स टू x। फिर दोबारा से सॉल्यूशन की हेडिंग देकर इस एक्सप्रेशन को रिपीट करेंगे। फिर आपने मार्कर से इस फार्मूले का हिंट देना है क्या, log y टू द बेस a इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू a रेस टू पावर x इक्वल्स टू y, यानी कि a रेस टू पावर x इक्वल्स टू y, यानी a मीन्स 81, x मीन्स x, y मीन्स 9, यानी कि 81 रेस टू पावर x इक्वल्स टू 9। तो जी 81 रेस टू पावर x इक्वल टू 9, 81 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 9 इंटू 9, x वैसे का वैसे 9 वैसे का वैसे, तो 9 इंटू 9 बेसिस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 9 रेस टू पावर 2 x वैसे का वैसे, यानी 9 रेस टू पावर 2x। और 9 के ऊपर कुछ नहीं लिखा तो समझ लें पावर कितनी है, 1 है। तो ये देखें बेसिस सेम है, इक्वल हैं तो पावर्स भी इक्वलाइज हो जाती हैं, ये मैथमेटिक्स का रूल है। तो 2x किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें तो x चाहिए, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 1/2। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ 3.2 एक्सरसाइज 9th क्लास मैथमेटिक्स लॉगरिथम। थर्ड पार्ट की जानिब आते हैं। टू फाइंड की हेडिंग देकर x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, गिवन स्टेटमेंट की हेडिंग देकर log 8 टू द बेस 64 इक्वल्स टू x/2। उसके बाद सॉल्यूशन की हेडिंग देकर इस स्टेटमेंट को आपने रिपीट करना है, अगेन करना है, दोबारा से लिख देना है, वैसे का वैसे लिख देना है, कोई भी चेंज नहीं लेकर आना। फिर आपने मार्कर के जरिए लिखना है क्या, log y टू द बेस a इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू a रेस टू पावर x इक्वल्स टू y। तो आपने डिटेक्ट करना होता है इसको, इसके साथ कंपेयर करना होता है। जब कंपेयर किया तो पता लगा कि a का मतलब यहाँ पे 64 है, y का मतलब 8 है, x का मतलब है x/2। तो a रेस टू पावर x इक्वल्स टू y, यानी कि a मीन्स 64 रेस टू पावर x मीन्स x/2 इक्वल्स टू y मीन्स 8। तो 64 रेस टू पावर x/2 इक्वल्स टू 8। 64 को लिख सकते हैं हम कैसे, 8 इंटू 8, 8 इंटू 8,
x/2 वैसे का वैसे इक्वल्स टू 8 वैसे का वैसे, 8 और 8 यानी कि बेसिस सेम, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 8⁻², ये x/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 8 वैसे का वैसे, 8⁻x, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 8 की पावर 1 आ जाएगी। तो 8 से 8 समझ ले 8 के इक्वल है तो x किसके इक्वल हो जाएगा, पावर्स इक्वलाइज हो जाएंगी, तो x = 1, दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट की जानिब बढ़ते हैं। तो जी आपने क्या करना है, टू फाइंड की हेडिंग देकर मार्कर से, फिर आपने पेन से लिखना है x = क्वेश्चन मार्क, उसके बाद आपने गिवन स्टेटमेंट की हेडिंग देनी है, आपने लिखना है log 64 to the base x = 2, फिर सोल्यूशन की हेडिंग देके दोबारा से इस एक्सप्रेशन को लिख देना है क्या, log 64 to the base x = 2, फिर आपने मार्कर से हेडिंग देनी है क्या, log y to the base a = x belongs to a⁻x = y। फिर यहाँ पर हमने इसको इसके साथ कंपेयर करना है, तो a हमारे पास कितना आ रहा है x और y कितना है 64, x कितना है 2, तो a⁻x = y यानी कि a मीन्स x, x यानी कि 2, ठीक है जी, इक्वल्स टू y यानी कि 64, तो x⁻², ठीक है जी, x⁻² इक्वल्स टू 64, तो x⁻² तो आ गया, 64 को तोड़ देंगे यानी कि 8 × 8 इसके फैक्टर्स बना देंगे, तो x² = 8² हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 8 2 टाइम्स है, तो हमने स्क्वायर्स को ख़त्म करना है, हमें तो x चाहिए, तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, तो क्या लिखेंगे जी, टेकिंग स्क्वायर रूट। अक्सर व बेशतर टीचर्स हजरात, मेरे कोलीग्स, मेरे भाई, मेरे दोस्त, सीनियर जूनियर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी ये गलती करते हैं कि इस चीज़ को वो क्या कहते हैं जी, अंडर रूट, टेकिंग अंडर रूट, ये गलती है, दिस इज़ रॉन्ग, प्लीज़ ख्याल कीजिए, अंडर रूट मत कहा करें, दिस टर्मिनोलॉजी डज नॉट एग्जिस्ट इन मैथमेटिक्स ओवरऑल। सो आपने क्या करना है, जब भी स्क्वायर ख़त्म करना होगा तो स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, तो आपने क्या लिखना है, टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है जी, ऑन बोथ साइड्स ना भी लिखे तो जाहिर बात है दोनों तरफ ही लेते हैं, एक तरफ तो नहीं ले सकते वरना वो मैथमेटिक्स के रूल के खिलाफ हो जाएगी बात। तो आपने x² के ऊपर भी स्क्वायर रूट लिख दिया, 8² के ऊपर भी स्क्वायर रूट लिख दिया, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो x = 8, मसला हल हो गया, x का जवाब आ गया, कितना आ गया, 8 आ गया। ब्लॉक बना देना है, दिस इम्प्लाइज का साइन लगा देना है, इससे खूबसूरती पड़ती है ज़रा पेपर में, यानी कि 3 आपने हेडिंग्स देनी है, टू फाइंड गिवन स्टेटमेंट और सोल्यूशन की, और मार्कर से ये फार्मूला लिखना है, 4 चीज़ें हो गई। एंड में ये जो जवाब आएगा उसको ब्लॉक में लिखना है 5, यानी 5 जगहों पर आपने मार्कर का अगर इस्तेमाल कर दिया तो आपका पेपर आई कैचिंग बन जाएगा, यानी पेपर चेक करने वाला बंदा आपके नंबर नहीं काट पाएगा, आपको पूरे नंबर देगा, लाजमन देगा, और पेपर प्रेजेंटेशन आपकी बहुत बेहतर हो जाएगी। 5वां पार्ट, आखिरी पार्ट, तो आपने मार्कर से हेडिंग देनी है, टू फाइंड की 2 लाइनें मार्कर से लगा देनी, इन्वर्टेड कॉमास लगा देने, x = क्वेश्चन मार्क लिखना है, और फिर आपने गिवन स्टेटमेंट या गिवन डेटा की हेडिंग देकर इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं, और 2 मार्कर से लाइनें लगा देनी नीचे स्केल के ज़रिए खूबसूरत करके। उसके बाद आपने क्या करना है, गिवन स्टेटमेंट जो कि आपको गिवन है, जिसमें से आपने अननोन वैल्यू यानी x को यानी वेरिएबल को इवेलुएट करना है, फाइंड आउट करना है, उस एक्सप्रेशन को आपने लिख देना है। एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, log x to the base 3 = 4। क्लियर। सोल्यूशन की हेडिंग देंगे, इस एक्सप्रेशन को एज इट इज़ वैसे का वैसे लिख देंगे, का मतलब क्या, log x to the base 3 = 4। उसके बाद वही फार्मूला जो इन तमाम चारों सवालों में हमने यूज़ किया वो लिखेंगे, क्या, log y to the base a = x belongs to a⁻x = y। क्लियर। फिर आपने इसको इसके साथ कंपेयर करना है, कंपेयर किया तो पता लगा a का मतलब यहाँ पे 3 है, y का मतलब x है, और x का मतलब 4 है, यानी कि a⁻x = y का मतलब 3⁻4 = y, y का मतलब x, y का मतलब x, तो 3⁻4 = x, यानी x = 3⁻4 का मतलब 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, 3 × 3 × 3 × 3, 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 81, यानी कि हमारे पास आ गया x = 81। ब्लॉक बना देना है, डब्बा बना देना है, और दिस इम्प्लाइज का साइन लगा देना है, तो जी दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर डियर स्टूडेंट्स, आज हमने 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 के टोटल जो 5 पार्ट्स थे उन सभी को डिस्कस किया। और याद रखिएगा इन 5 पार्ट्स में से एक दो इस तरह की एग्जांपल्स भी हैं। बोर्ड के पेपर में एक क्वेश्चन लाजमी तौर पर अक्सर व बेशतर इनमें से आता है। तो जी अगर आप बोर्ड के पेपर में
अपने 2 नंबर पक्के करना चाहते हैं तो इन 5 सवालों को रट लीजिएगा, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया होगा, लेकिन आप इसकी 3 टाइम्स प्रैक्टिस कीजिए। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को मैथमेटिक्स में पूरे नंबर लेने की तौफीक दें, मेहनत करने की तौफीक दें। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट शेयर लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सुपुर्द मौला, पाकिस्तान, पाइंदाबाद।